मेरा क्या कसूर सीजन 3 भाग 2। मोम डेट डिनर लग चुका है, चलिए पहले हम सब चलकर डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आप दोनों अपनी लड़ाई कंटिन्यू करना। जैसे ही ये मीठी सी आवाज सभी के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही सभी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और नियति तो ये भूल ही जाती है वो आदर्श से नाराज थी। ईशानी, तू ना बिल्कुल गलत टाइम पर आई है, इतना अच्छा शो चल रहा था, तूने सब बर्बाद कर दी। 13 साल की निधि अपना मुंह फुलाते हुए बोली। कोई बात नहीं निधि दी, आप चाहो तो बाद में शो देख लेना, घर का ही थिएटर है। हम आपको रोक नहीं रहे, मगर यहाँ पर हमारे मोम डेड लड़ाई कर रहे हैं और आप सब हो कि आराम से बैठकर हमारे डेड को मोम से डांट खाते देख रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ईशानी प्यारी सी मीठी आवाज में आदर्श और नियति के पास जा उनका एक एक हाथ अपने नन्हे हाथों में थाम कर सभी को देख कर बोली। ईशानी की बात सुनते ही निधि का मुंह बन जाता है और वो वैसे ही मुंह बनाकर बोली, ठीक है अपने मोम डेड की प्यारी सी बेटी, चल हम सब चलकर डिनर करते हैं, वैसे भी मुझे तो कब से भूख लगी है, चलो अंश हम चलते हैं। इतना बोल निधि अंश के पास जाकर उसका एक हाथ पकड़ लेती है, मगर अंश वो तो गुस्से में घूर कर ईशानी को देख रहा था, जैसे बोलना चाहता हो तुमने ये ठीक नहीं किया, मगर अफसोस बोल नहीं पाता है। फिर वो सारे डाइनिंग हॉल में आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और नौकर के साथ ईशानी भी सबको डिनर सर्व कर रही होती है। ईशानी, बैठ जाओ बेटा और डिनर करो, नौकर है ना, सर्व करने के लिए वो कर देगा। नियति प्यार से उसे देखकर बोली। नहीं मोम, जब मैं छोटी थी तब मैंने हमेशा देखा है आप ही सबको नाश्ता और डिनर सर्व करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए प्यार से खाना बनाना और उन्हें प्यार से खिलाना। ईशानी प्यार से मुस्कुराते हुए बोली। तुम अभी सिर्फ 12 साल की हो, कोई छोटी माँ की तरह बड़ी नहीं जो जब देखो तब छोटी माँ की तरह बातें करने लगती हो। निधि का भाई नमन ईशानी को देखकर बोला, मगर जैसे ही उसकी नजर अंश की गुस्से से भरी लाल आंखों पर पड़ती है, ठीक वैसे ही वो आगे एक शब्द भी नहीं बोलता है। वीर और संजना के बच्चे निधि और नमन दोनों ही जुड़वा है और दिल के एकदम साफ। बस बस बहुत हुआ तुम बच्चों का, अब खाने के टेबल पर मुझे शांति चाहिए, मिताली अपनी कड़क आवाज में बोली। मिताली की आवाज सुनकर सब एकदम शांत हो जाते हैं और अपना अपना डिनर करने लगते हैं। ईशानी, बेटा क्या छोटी नियति ने डिनर किया? आदर्श प्यार से ईशानी को देख बोला। जी डेड, मैंने नीयू को पहले ही डिनर करा दिया है और वो रोज की तरफ कमरे में आराम कर रही है। ईशानी की बात सुनकर आदर्श मुस्कुरा देता है और सब शांति से डिनर करने लगते हैं। लंदन, क्या पीहू, अव्यांश तीनों एक साथ हैरानी से चिल्लाए। हाँ, उसने मुझे बस बोला होता तो मैं शांत भी रह लेती, मगर पता है उसने कहा। परी गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध कर बोली। क्या कहा उसने? अव्यांश गुस्से में बोला। फ्लैशबैक। हॉटनेस क्वीन, चलो चलकर अच्छे से एस्तारांकन एक्स करते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन कितना ज्यादा हॉट और सेक्सी है। आज हम तुझे अच्छे से एस्तारांकन एक्स के मजे कराएंगे और साथ में तुम्हारी उस बोटी क्वीन को भी लेकर जाएंगे। तुम हॉटनेस क्वीन और बोटी क्वीन दोनों के साथ मजा ही आ जाएगा। फ्लैशबैक ओवर। जैसे ही परी अपनी बात खत्म करती हैं, ठीक वैसे ही दोनों लड़कों की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो दोनों ही गुस्से में अपनी जगह से उठते हैं और वापस कॉलेज गेट की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों इतने गुस्से में होते हैं कि उन दोनों का गुस्सा देखकर पीहू तो अंदर तक डर जाती है और उसमें हिम्मत ही नहीं होती वो उन दोनों लड़कों को रोक भी सके या आवाज लगा सके। छोड़ना नहीं उन कुत्तों को, परी जोर से चिल्ला कर बोली। कॉलेज के बाहर सड़क पर पड़े वो सारे ही लड़के अपने कॉलेज के पास ही बैठे दर्द से कराह रहे थे और उनके कुछ क्लासमेट उन्हें मरहम पट्टी कर रहे थे। सभी की हालत काफी खराब थी, सबके चेहरे के नक्शे बिगड़ चुके थे। अभी उन लोगों ने चैन की सांस भी नहीं ली थी, उतने में ही वहां पर मौजूद घायल लड़कों को जोर का पंच पड़ता है, जिससे वो दोनों लड़के चेयर सहित दूर जा गिरते हैं और उनकी दर्द भरी आह निकल पड़ती है। मगर कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले जिन 5 लड़कों ने परी के साथ बदतमीजी की थी, अव्यांश और अभ्यांश, उन दोनों को ही जोरों से पिटने लगते हैं। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारी दोस्त के साथ बदतमीजी करने की और उनके बारे में गंदी सोच रखने की, उतना गंदा बोलने की, आज मैं तेरी जान ही ले लूंगा। अव्यांश गुस्से में पागल सा चिल्लाया। आज मैं तुझे पिट पिट कर तेरा भरता बना दूंगा। कितनी बार कहा है तुझसे मेरे दोस्तों से दूर रहना, मगर तुम गटर के कीड़ों को कुछ समझ ही नहीं आता। जिस गंदे हाथ से तूने परी का हाथ पकड़ा, मैं उस हाथ को तोड़ दूंगा। अभ्यांश गुस्से से ही उस लड़के का हाथ मरोड़ देता है, जिसके ऐसा करते ही वहां पर एक तेज दर्द भरी चीख गूंज पड़ती है, वो भी हड्डी टूटने की आवाज के साथ ही। अव्यांश और अभ्यांश दोनों ही उन 5 लड़कों पर बुरी तरह से भारी पड़ चुके थे और आसपास मौजूद किसी भी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो बीच में आकर अपने कॉलेज के लड़कों को बचा भी सके। अभी वो दोनों दुश्मन कॉलेज में घुसकर उस कॉलेज के स्टूडेंट को बुरी तरह से पिट ही रहे थे, उतने में ही वहां पर एक कड़क आवाज आती है।
क्या हो रहा है ये सब? गार्डन, परी तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, फिर भी तूने उन दोनों को जाने दिया। पीहू थोड़ा नाराज होते हुए बोली। तू इतनी मत घबरा यार, चिल कर मेरी तरह। क्या तू इतनी सीरियस होकर बात करती है तो बिल्कुल भी अच्छी है नहीं लगती है। क्या तुझे अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं? वो मार खाकर नहीं, वो पिटकर आएंगे उन लड़कों को, परी बेफिक्री से बोली। भरोसा भी है और प्यार भी है उन दोनों से, मगर मैं नहीं चाहती कॉलेज के लास्ट 3 महीने में हम किसी से कोई भी झगड़ा करे। वैसे भी हम तो 3 महीने बाद अलग होने ही वाले हैं ना। पीहू उदास होते हुए बोली। हम यार तेरी बात तो सही है, मगर तू फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरी दोस्त नहीं तो कुछ और बनकर। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम चारों एक साथ रह सके। परी खुश होकर बोली। तू और तेरे आइडिया मुझे नहीं चाहिए, लास्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है, 15 मिनट बाद चल क्लास में चले। पीहू खड़ी होते हुए बोली। रुक ना यार। परी पीहू का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचकर घास में लिटा लेती है और खुद भी उसके बगल में लेट उसकी कमर में अपना एक हाथ डाल पीहू के चेहरे को निहारते हुए बोली। तेरा नाम मुझे किसी की याद दिलाता है और तेरी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। पीहू मायूस होते हुए बोली। किसकी याद दिलाती है मेरी आंखें तुझे? परी अपनी आईब्रो उचकाकर बोली। परी की बात याद कर पीहू अपने बचपन की यादों में खोसी जाती है और उन यादों को याद कर बोली। था कोई जिसे मैं बहुत प्यार किया करती थी, मगर किस्मत में हमारा साथ रहना नहीं लिखा था, इसलिए हम बिछड़ गए। मगर आज भी मैं उसे प्यार करती हूँ और भगवान से बस यही याद दुआ करती हूँ वो जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। पीहू मुस्कुराकर बोली। मैं भी यही चाहूंगी वो जहाँ भी हो, आई होप खुश हो और मुझे कभी भी याद ना करे। परी मायूस सी होकर बोली। वो दोनों ही मायूस हो रही थी, तभी पीहू का मोबाइल बज उठता है जिसकी आवाज से दोनों लड़की होश में आती हैं और पीहू जल्दी से कॉल रिसीव कर सामने मौजूद ईशानी को प्यार से देखने लगती है। पीहू दी, क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की और क्या ब्रेकफास्ट किया? ईशानी चिंता जताते हुए बोली। हाँ, मैंने नाश्ता किया और ब्रेकफास्ट कॉलेज खत्म होने के बाद करूंगी। मगर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? रात के 11 बज रहे हैं इंडिया में और तुम रोज की तरह अभी तक जाग रही हो। क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना कल जो इतनी रात तक जागती रहती हो? बिल्कुल किसी आत्मा की तरह, पीहू हंसते हुए बोली। ओहो पीहू दी, मेरे पास काफी सारे काम होते हैं और मुझे 12 से पहले नींद भी नहीं आती है, इसलिए मैं सारे काम आराम से करती हूँ। फिर निधि, नमन और नीयू को चेक करती हूँ वो ठीक से सो रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही मैं चैन से सो पाती हूँ। ईशानी अपनी बात पीहू के सामने रख बोली। और अंश, उसका ध्यान कौन रखेगा? पीहू ईशानी को चिढ़ाते हुए बोली। दी, वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे, हम क्यों उनका ध्यान रखे? वैसे भी वो बड़े हैं हमसे, उन्हें अपना ध्यान रखना आता है। ईशानी हल्के से नजरें झुकाकर बोली। ईशानी की झुकी नजरों को देखकर पीहू मुस्कुरा देती है। नियति और आदर्श का रूम। आदर्श जी, 11 बज चुके हैं, सो जाइए ना, और कब तक जाओगे? नियति बेड पर बैठी आदर्श को आवाज लगाकर बोली। बस हो गया नियति, आ रहा हूँ। इतना बोल वो लैपटॉप बंद कर उसे कॉफी टेबल पर ही छोड़ बेड की तरफ बढ़ जाता है और नियति को देख अपना मुंह बनाकर बोला। नियति, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें नहीं लगता उन्हें अच्छे एजुकेशन की जरूरत है ताकि वो आगे चलकर अच्छे से मेरी कंपनी संभाल सके? यहाँ पर भी काफी सारे कॉलेज है आदर्श जी, तो आप क्यों हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? हमने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं भी नहीं जाएगा, और यही हमारा आखिरी फैसला है। चलिए अब सो जाइए। नियति आदर्श को बेड पर लिटा खुद अपना सर उसके सीने पर रख देती है। नियति, क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? गुड नाइट किस देना? आदर्श नियति के सुंदर से चेहरे को देखकर बोला। अगर आपको किस चाहिए तो ले लीजिए, हमने कब मना किए? नियति प्यार से आदर्श को बाहों में भरकर बोली। नियति की बात सुनकर आदर्श के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से नियति के होठों की तरफ झुकने लगता है। आदर्श प्यार से नियति की आंखों में देख रहा था और नियति आदर्श के होठों को देख रही थी, और जैसे ही आदर्श अपने होठों को नियति के होठों पर रखने ही वाला होता है, ठीक तभी एक तेज आवाज के साथ ही कमरे का डोर खुलता है।